हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुआदी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 122 से बताऊंगी। तो ये है संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त, तो इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 से विभक्त होने का रूल अभी बताया ही था लास्ट क्वेश्चन में। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18 हो गए। कितने हो गए, 18। ओके, अब ये 3 से विभाजित है, तो अब इन दो की जगह क्या होगा। तो जब इसका 18 है तो इनका भी जो है जोड़ कितना होना चाहिए, इसी के जैसा है विभाजित होने वाला रूल। 3 से विभाजित होने, तो भाई जो होगा 3 से विभाजित होगी। तो ये है 99, तो 99 9 9 18, तो इसका भी कितना होगा जोड़ 18। तो जो कि 3 से विभाजित है तो 18 18 होगा जाएगा 36। तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ये एक बार इसे चेक करके देखते हैं। 8 दूनी 16 और 1 17, जो कि 17 3 से विभाजित नहीं है, तो यानी ये नहीं है। ये 9 7 16 ये भी नहीं है 3 से। ये 9 5 14 ये भी नहीं है, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 123 में यह पूर्णतः 6 से विभक्त हो तो इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 6 से विभक्त होने का क्या रूल है, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 2 का क्या रूल है, सबसे पहले 2 का लगाते। 2 का रूल ये है कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है यहाँ पर कोई सम संख्या हो, या 2 4 6 8 10 2 4 6 8 या 0 हो। तो इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। ये तो 8 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती है। अब ये तो कन्फ्यूजन। अब 3 में अब 3 वाला रूल लगा के देखते हैं। 3 वाले रूल में उनका जो है जोड़ 3 से विभाजित हो, तो देखते हैं कितना होगा। ये 7 और 3 10 और 8 18 और 1 19 और 9 4 13 23 हुए। कितने हुए, 23। इनका जोड़ हुआ 23। अब 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 3 12, यानी कि 32, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब 8 जोड़ें, तो 8 जोड़ेंगे, 23 में 8 और 3 11 31, यानी ये भी विभाजित नहीं है। अब 23 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, कितने हो गए 27, जो कि 3 से विभाजित हैं। जब 3 से भी विभाजित हैं इनका ये जोड़, यहाँ पर 4 रख के और यहाँ ये 4 सम संख्या भी है, तो यानी ये 2 से भी विभाजित है। तो ये 2 और 3 जब दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी। अब 24 में किसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यह संख्या है। तो इसके लिए हमें ये वाला रूल लगाना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमें निकालना है। तो भाजक क्या है, भाजक वो संख्या होती है जिससे हमें भाग दिया जाता है। तो भाग किससे दिया जा रहा है, किस संख्या को, 4 से विभाजित, यानी भाजक हो गया 4। ओके, अब गुणा भागफल। भागफल क्या है, इसमें के मान लिया है क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के है, तो यहाँ ये के हो गया, और प्लस शेषफल कितना है 3। शेषफल कितना है 3, तो ये हो गया 3। तो अब गुणा करेंगे तो 4 का के में करेंगे तो 4 के और प्लस 3। तो भाज्य क्या आया, 4 के प्लस 3। तो 4 के प्लस 3 कहाँ है, ये 4 के प्लस 3, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 में देखें, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के प्राप्त मान है प्राप्त होता है। के का संभावित मान कितना हो सकता है। तो 7 से, जैसे हमने 7 से 7 को विभाजित किया तो 7 एकम 7, कितना बचा 0, शेषफल 0 आया। अब 7 को हम 7 का भाग 8 में दें तो 7 एकम 7, कितना बचा 1। फिर 7 का भाग अब हम 9 में दें तो 7 एकम 7, कितने बचे 2। ऐसे ही फिर हम 10 में देंगे तो कितने बचेंगे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, बस इतने ही। कितने बचेंगे ये, तो काउंट कर लेंगे कितने, उसमें ये पूछ रहे कितने हो सकते हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो सकते हैं 7। तो यानी 7 है ए ऑप्शन में, तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 126 में देखेंगे, यदि के एक अभाज्य संख्या है तो 100 से अधिक, जो 100 से अधिक है, के एक अभाज्य संख्या जो 100 से अधिक है, तो के गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो एक अभाज्य संख्या है के, तो अभाज्य संख्या कोई सी भी हो, चाहे कितने भी अंकों से बड़ी हो, 100 से अधिक हो या 100 से छोटी हो, कोई सी भी, अगर वो अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड सिर्फ या तो वो खुद संख्या होती है या 1 होता है।
बस, और कोई वो उसके गुणनखंड कोई नहीं होते। तो जब दो गुणनखंड कोई भी अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 हैं। तो 2 ऑप्शन किस में है? इसमें बी में। तो यानी ये हो गया आपका ऑप्शन सही। ओके, अब 127 में यदि 40 और 50 के मध्य n एक अभाज्य संख्या है तो n के विभिन्न मान हो सकते हैं। तो जब n है, इन दोनों के मध्य एक n अभाज्य संख्या है, तो अब करेंगे तो 40 के बाद 41 क्या किसी से कटती है? नहीं। तो ये 41 हो गई। 41 के बाद 42 नहीं है, 43 हो सकती है, 44 नहीं है, 45 भी नहीं, 46 भी नहीं, 47 भी हो सकती है, फिर 48 नहीं, 49 नहीं, और बस इतनी ही तो ये हुई 41, 43 और 47। तो कह रहा है यदि n तो 40 50 के मध्य n अभाज्य संख्या हैं तो अब n मतलब इनकी गिनती है, तो कितनी हुई? 1 2 3। कितनी हुई? 1 2 3। तो 3 कौन से में? सी में। तो यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।